नेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। MAP 4567। इस कार को हम इस केस के साथ जोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि उस वक्त वहां से कोई भी गाड़ी गुजर सकती थी। नहीं वकील साहब, दरअसल उस गली में से गाड़ियों का आना जाना मना है, और इत्तेफाक की बात है कि जिस गली में गाड़ी आकर रुकी उसी गली में वो दरवाजा था जो धर्मा ने खोला था। अब ठीक उसी वक्त पर इस गाड़ी का वहां से गुजरना महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। विकास, बड़े ताज्जुब की बात है कि तुमने 4567 नंबर कार के बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं की। बहरहाल मैं कार के इस पॉइंट को अदालत में जरूर इस्तेमाल करूंगा। नमस्ते अंकल। जी दो बेटे। अंकल जी, आप उस गाड़ी नंबर 4567 के बारे में क्या जानना चाहते हैं? पिंकी बेटे, बेटे आप क्या जानते हो उस गाड़ी के बारे में? पापा, वो गाड़ी मेरे एक दोस्त की है और वो उसी गाड़ी में टेनिस कोर्ट आता है। क्या कर रही तू? तुम्हारा दोस्त? हाँ मामा, वो मेरे कॉलेज का दोस्त है, हालांकि मुझसे सीनियर है। क्या तुम हमें बता सकती हो कि तुम्हारा दोस्त किसका बेटा है? मेरा मतलब है कि उसका फादर कौन है? पता नहीं अंकल, मैंने आज तक कभी पूछा ही नहीं, लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकती हूँ कि वो किसी बहुत ही अमीर आदमी का बेटा है। लेकिन पापा, विक्रांत मेरा दोस्त बहुत ही अच्छा लड़का है। अच्छा विकास, मैं चलता हूँ। थैंक यू वकील साहब। बाय। थैंक्स। बाय अंकल। बाय बेटे। लेकिन पिंकी बेटे, भैया आपने हमें इस दोस्त के बारे में पहले कभी कुछ बताया ही नहीं। मैंने बताया ना पापा, वो मेरे साथ टेनिस खेलता है, इनफैक्ट मुझे टेनिस सिखाता भी है। एंड ही इज अ वेरी नाइस गाय। अच्छा, तो फिर अपने इस नाइस गाय से किसी दिन हमें मिलवाना। जरूर, डेफिनेटली। क्यों आशा, कुछ समझी? कुछ कुछ। तुम? हाँ भाई, मैं हूँ। क्यों, मुझे देखकर हैरत हुई तुम्हें? हैरत नहीं, खुशी हुई है। चलो, आज तो जनाब को वक्त मिल ही गया आने का। नहीं नहीं, दरअसल मुझे वकील साहब ने यहाँ बुलाया। अच्छा, तुम्हें डैडी ने बुलाया है, इसीलिए आए हैं आप। ये क्या बात हुई भला? देखिए, आपको डैडी ने बुलाया है, आप डैडी के गेस्ट हो। अच्छा। जी हाँ, अब जब डैडी तैयार होके बाहर आएंगे, आपको अंदर आने के लिए कहेंगे, चाय पूछेंगे, तब शायद मैं आपको चाय पिला ही दूंगी, क्योंकि आप तो डैडी के गेस्ट है ना। भाई मुझे माफ कर दो। तो क्या आपने मुझे झूठ बोला था? नहीं नहीं, झूठ तो नहीं बोला था, बुलाया तो उन्होंने ही है।
मगर मैं अपने सर के बल दौड़ा दौड़ा चलाया, इसी बहाने तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी। मुझसे भी मुलाकात हो जाएगी? ओह रूपा, मैं तुम्ही से मिलने आया हूं। ओके? सच कह रहे हो? अच्छा, तो खाओ मेरे सर की कसम। मैं तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूं कि मैं जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। अब तो अंदर आने दो भाई। अरे विक्रम, तुम? नमस्ते वकील साहब। नमस्ते बेटे। बेटे कब आए? जी बस अभी आया। बेटे तुमने इन्हें चाय वाय नहीं पिलाई? जा बेटा चाय ले आओ। अब डैडी आप कह रहे तो चाय लानी ही पड़ेगी। आओ विक्रम, आ जाओ, बैठो। विक्रम, मैं तुमसे धर्मा मर्डर केस के बारे में कुछ जानना चाहता हूं। अभी तक तो हमारे पास एक क्लू है, और वो है वो कार जिसका नंबर है MAP 4567। क्या तुम मुझे ये मालूम करके बता सकते हो कि उस कार की रजिस्ट्रेशन किसके नाम है? वकील साहब, जब मैं इस केस की तफ्तीश के लिए वहां पर गया था तो मुझे वहां के लोगों ने बताया कि उन्होंने इसी नंबर की एक गाड़ी को उस गली में से निकलते हुए देखा था, जिसका रंग मेरे ख्याल से ऑफ वाइट था। मगर आपको ये कार का नंबर मिला कहां से? बस यूं समझ लो कि मिल ही गया। अरे रुको बेटी, तुम चाय लेकर आ गई? बनाओ बेटे। हाँ तो विक्रम, मैं ये कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ जाए वारदात पर जाना चाहता हूं। अगर तुम मेरे साथ चलो और मुझे सारा वाकया नरेट कर दो तो ये मुकदमा लड़ने में मुझे काफी मदद मिल सकती है। जी क्यों नहीं, मैं इसका इंतजाम कर दूंगा। डैडी मैं भी चलूंगी आपके साथ जाए वारदात पर, कि ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो कॉलेज में भी नहीं मिल सकती ना। जरूर चलो। क्यों विक्रम? हाँ क्यों नहीं, इसका परमिशन मैं कर दूंगा। और हाँ वकील साहब, उस कार के मालिक का पता भी आपको मिल जाएगा। एक बार उस कार के मालिक का पता चल जाए तो बहुत सी गुत्थियां खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। चाय ले लो। कब? हाय पिंकी। ले, क्या बात है पिंकी? आज तुम्हारा खेल में मूड ही नहीं, क्या हो गया तुम्हें? आज किसी भी चीज में मेरा दिल नहीं लग रहा। विक्रांत, मैं बहुत परेशान हूँ। कैसी फ्रेंड हो तुम? अपनी परेशानी अपने पास लिए बैठी हो। मुझे बताओ पिंकी, क्या बात है? विक्रांत, दरअसल मैं तुम्ही से पूछना चाहती हूँ, मैं तुम्ही से बात करना चाहती हूँ, लेकिन डर लगता है कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। ओहो पिंकी, पूछो क्या पूछना है। अगर बुरी बात भी होगी तो बुरा नहीं मानूंगा। विक्रांत, तुम तो जानते हो कि मेरे पापा को कत्ल के केस में फंसाया गया है और अब वो जमानत पर है। विक्रांत, जो लॉयर्स मेरे पापा का केस लड़ रहे हैं, वो जब पापा से बात कर रहे थे तो उसमें गाड़ी के नंबर का जिक्र आया। तो फिर? तुम जानते हो उस गाड़ी का नंबर क्या था? नहीं, तुम बताओगी तो पता चलेगा। उस गाड़ी का नंबर था MAP 4567। What? What nonsense? विक्रांत, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। मैं वहां उन लोगों से कुछ नहीं पूछ पाई और ना ही उन्होंने मुझे कुछ बताया, लेकिन ये खबर सुनने के बाद मैं
मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। पिंकी, वो कार मुझे अपने डैडी ने दी है। दुनिया जानती है ठाकुर भूपिंदर सिंह के खानदान को। हमारे खानदान का नेकी और शराफत में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। एक मिनट, तुमने क्या कहा अभी? तुम ठाकुर भूपेंद्र सिंह के बेटे हो? हाँ, तुम्हारी परेशानी क्या थी? नहीं, तुमने ये बताया तो परेशानी खत्म हो गई। तो ठीक है, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी। कम ऑन, लेट्स हैव कॉफी। ओके। आइए वकील साहब। वकील साहब, यही है वो जगह जहां हमें धर्मा की लाश पड़ी मिली थी, और इसी जगह यानी इस खिड़की पर हमें कुछ उंगलियों के निशान मिले थे जो बाद में विकास के साबित हुए। विक्रम, अगर ये निशानात वाकई विकास की उंगलियों के निशान नहीं है तो जाहिर है उन्होंने विकास नहीं चलाई होगी। यस सर, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मगर फिर दूसरा सवाल पैदा होता है, अगर विकास गोली चलाता है तो धर्मा को यही कमरे के अंदर गिर जाना चाहिए था, न कि दरवाजे के पास। क्यों रूपा बेटी? हाँ डैडी, अगर गोली विकास ने चलाई है तो धर्मा को अंदर ही चीख कर गिरना चाहिए था। इस तरह। जी नहीं, यह जरूरी नहीं है कि आदमी को जहां पर गोली लगी हो वो वहीं पर गिरे। हो सकता है कि गोली लगने के बाद वो किसी की मदद मांगने के लिए दरवाजे तक आया हो, और वकील साहब, धर्मा ने मरने से पहले दरवाजे को खोला था। ये तुम्हें कैसे मालूम? इसीलिए क्योंकि हमें दरवाजे पर से धर्मा की उंगलियों के निशान मिले। इतनी बारीकी से सोचना पड़ता है मर्डर केस। जी हाँ, दरअसल वकील साहब, केस की तफ्तीश तो मैंने की। खिड़की पर से जो उंगलियों के निशान मिले वो किसके हैं ये तो कोई भी बता नहीं सकता था, मगर तिवारी को ये कैसे मालूम हुआ कि ये उंगलियों के निशान विकास के हैं? वैसे मैं विकास को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैंने उसे एक बार ड्रग्स के केस में गिरफ्तार भी किया था और उसके उंगलियों के निशान भी लिए थे जो कानूनी तौर पर हर मुजरिम के लिए जाते हैं। और वकील साहब, एक बात मैं और ये भी जानता हूं कि तिवारी ने उस समय फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो को कांटेक्ट भी नहीं किया था। विक्रम, तुम्हारी बात इस केस की हर गुत्थी का जवाब है। तो सर, आप समझिए कि इस केस का कातिल कौन हो सकता है? हाँ, मैं समझ गया। तो आपके हिसाब से कौन हो सकता है कातिल? ये तो मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम मुझे ये बताओगे कि कार नंबर MAP 4567 का मालिक कौन है। हाय डैड। आओ बेटे आओ, बैठो और कहो, कैसी गुजर रही हैं छुट्टियां? सब ठीक है डैड। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है तुम्हें? नहीं कुछ रुपए वगैरह चाहिए हो तो? नहीं डैड। डैड, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो बेटे। MAP 4567 नंबर की गाड़ी आपने कब खरीदी? बेटे, ये अजीब सा बेतुका सा सवाल क्यों पूछ रहे हो? नहीं डैड, ये बेतुका सवाल नहीं है। ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहा है। क्यों? मेरी फ्रेंड है पिंकी, उसके डैडी मर्डर केस में इन्वॉल्व है। इस केस में उस कार का नंबर भी शामिल है, मगर मेरी नजर में आप तो उस केस में कहीं शामिल ही नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं डैड कि अगर उस केस में ये नंबर शामिल है तो उसके बारे में आपको भी तो कुछ पता होगा। देखो बेटे,
तुम यहाँ आए हो कुछ दिनों के लिए छुट्टियां बिताने। सो एंजॉय योर हॉलीडेज। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे लोगों से दोस्ती बढ़ाओ। मेरा इशारा उस लड़की पिंकी की तरफ है जिसके खानदान के लोग क्राइम और जुर्म के साथ जुड़े हुए हैं। रहा सवाल गाड़ी का, वो तो मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले खरीदी थी। बेटे, हमारा किसी मर्डर या मर्डरर से कोई ताल्लुक नहीं है और मैं चाहता हूं कि तुम भी उस लड़की पिंकी से दूरी रहो तो अच्छा है। नहीं डैड, पिंकी बहुत अच्छी लड़की है, उसका खानदान अच्छा है। वो अक्सर अपनी एक आंटी का जिक्र करती रहती है, उसका नाम है प्रगति। वो बहुत अच्छी औरत है डैड। मैं मानता हूं बेटे कि पिंकी एक अच्छी लड़की है, लेकिन औलाद की पहचान तो उसके खानदान से ही होती है ना। शरीफों की औलाद शरीफ और मुजरिमों की औलाद मुजरिम ही कहलाती है। नहीं डैड, पिंकी के बारे में कम से कम मैं तो ऐसा नहीं सोचता। और एक बात कहना चाहता हूं आपसे, वो ये कि औलाद माँ बाप का चुनाव नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात उनके बस में नहीं है। लेकिन कम से कम उसे अपने दोस्तों का चुनाव करने का हक मिलना चाहिए डैड, मिलना चाहिए। हेलो, इंस्पेक्टर तिवारी दिस साइड। मैं ठाकुर भूपेंद्र सिंह बोल रहा हूं। कहिए ठाकुर साहब, कैसे याद किया? हमारे दुश्मनों तक हमारी खबरें पहुंच रही हैं और तुम्हारे हाथ में अभी तक कुछ नहीं आया। तिवारी सुनो, एक बहुत जरूरी काम है तुमसे। जी कहिए। तिवारी, जिस रोज धर्मा का कत्ल हुआ था उस रोज की डायरी में MAP 4567 की चोरी की रिपोर्ट और दूसरे दिन उसके मिलने की रिपोर्ट दर्ज करा दो। मगर ठाकुर साहब, ये कैसे हो सकता है? इसमें कौन सी मुश्किल बात है? मुश्किल मतलब बैक डेट में केस कैसे दर्ज हो सकता है? तिवारी, हमने तुम्हारी सारी बैक डेट की गलतियां मुआफ करवा के तुम्हें प्रमोशन दिलवाया। अब ये काम तुम्हें करना है। कैसे करोगे ये सोचना तुम्हारा काम है। ये काम तो अब करना ही पड़ेगा। हवलदार सलाम, कहाँ चले गए थे तुम? तो विक्रम सर आए थे सर, उनके साथ धरना केस के लिए मौके वारदात पर गया था सर। मौका वारदात पर? क्यों, क्या हुआ? सर वहां पर एक वकील साहब थे और उनके साथ एक लड़की भी थी। लड़की? ओह, अच्छा ठीक है, तुम उस महीने की डायरी लेकर आओ जिस महीने में धर्मा का कत्ल हुआ था। सर मुझे रिकॉर्ड रूम में जाना पड़ेगा। तो जाओ, जल्दी लेकर आओ। ठीक है सर। कहो क्या बात है? धर्मा मर्डर केस अब मेरे हाथ में है। समझ लीजिए कि मैं उस केस का इंचार्ज हूं और आपका उस केस के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे पास ये सबूत है कि मेरे पास जाए वारदात पर जाने की परमिशन है। अब तुम ये बोलो कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? विक्रम साहब, मेरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर लगता है कि आप बहुत जल्द प्रॉब्लम में आने वाले हैं। क्या मतलब? विक्रम साहब, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि आप इस केस में दिलचस्पी लेने से बाज आ जाएं। और अगर बाज ना आया तो? विक्रम साहब, जो शख्स मुझे सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बना सकता है वो शख्स मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता तिवारी। और तुम भी एक बात कान खोलकर सुन लो, मुजरिमों के पास दौलत होती है, ताकत होती है और कभी कभी उन्हें पोजीशंस भी मिल जाती हैं, मगर उनके पास आत्मबल नहीं होता, क्योंकि वो अपने जमीर का सौदा कर उसे बेचकर मुजरिम बन जाते हैं। तिवारी, जाकर अपने गॉडफादर से कह दो कि उसके दिन बहुत नजदीक आ गए हैं। है दुनिया में
इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।